हिंदुस्तान का कण कण बलिदानियों की मिसाल है। क्या राजा, क्या रानियां, हर शख्स बेमिसाल है। सन 19वीं सदी की है ये कहानी, जहां न महल बचा था न ताज, बस थी एक वीरांगना की आवाज। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। डलहौजी की फूट डालो और राज्य करो की नीति ने भारत की लगभग सभी रियासतों को धीरे धीरे अपने अधीन कर लिया। ऐसे में उत्तर भारत में झांसी, जो राजा गंगाधर राव की रियासत थी, पर अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि पड़ी और उन्होंने एक कुटिल योजना बनाई और गंगाधर राव के ही भाई श्री सदाशिव राव को लालच देकर राजा गंगाधर राव के विरुद्ध किया और झांसी के सिंहासन को हड़पने का षड्यंत्र रचा। कपटी लालची सदाशिव राव ने अपने ही भाई के साथ धोखा किया। छल और धोखे के इस हवन कुंड में झांसी स्वाहा हो गई। तो सबसे पहले चलते हैं उस गांव की ओर जहां हमारी मनु का जन्म हुआ था। वो है पवित्र नगरी काशी। सवारीचा घेतला पावला निया वाळवंटी तुझी सावली, गळा भेट घेण्या भीमेची निघाली तुझ्या राम घोषात इंद्रायणी। भिडे आसमंती ध्वजा वैष्णवांची उभी पंढरी आज नारावली, तुझे नाव ओठी तुझे रूप धानी जीवाला तुझी आस गाला गली, जरी बाप साऱ्या जगाचा परी तू आम्हाले करांची तू माऊली। बाबा, बाबा, बाबा दरबार जा रहे हो? हो बेटा। हम भी चलेंगे। तुम दरबार चलोगी? क्यों? भाई तुम्हारा वहाँ क्या काम? वहाँ हमें हाथी पर सवारी करनी है, कटार चलानी है,
नाना साहिब के साथ शस्त्राभ्यास करना है। मोरोपंत तांबे की पुत्री हो भाई, किसी राजा महाराजा की नहीं। अगर भाई ये कैसी बात हुई? हम तो चलेंगे बस। बालिका अहम, बालिका नवयुग, जनिता अहम बालिका, ना हम बला दुर्बला, आदि शक्ति अहम्बिका, अर्थात हम नवयुग की शक्ति हैं। अरे वाह वाह! वाह वाह। अच्छा बाबा, क्या आप हमारा भाग्य जानते हैं? नहीं रे। पर हम जानते हैं। हम तो बर्छी ढाल तलवार चलाने के लिए ही जन्मे हैं बाबा। अच्छा। अरे तांबे काका, आप किसे रोक रहे हैं? इस छबेली को? काका, इसे तो कभी मत रोकना। तांबे काका, गोरों को भगाने के लिए केवल पुरुषों की ही नहीं, स्त्रियों की भी सेना की बहुत जरूरत है। छबीली, तू भी अपनी एक सेना बनाएगी ना? हो दादा। आओ छबेली, अभ्यास शुरू करते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। Manu was fearless, agile, and an exceptional warrior. Moropant Tambe, Manu's father, was far ahead of his times. Unlike other fathers of that era who were only concerned about getting their daughters married at an early age, Moropant was a progressive father who wanted his daughter to marry a man who would love her, respect her, and also help her to follow her aspirations. Moropant shared the same dream as that of a modern age father. भाई, आज मैंने पंडित दीक्षित को बुलाया है मनु की जन्म कुंडली दिखाने। हो, बराबर केला। वैसे भी दादा आपने उसे इतनी छूट जो दे रखी है, विवाह में कष्ट तो होगा ना। माना मनु बहुत समझदार है, लेकिन उसका आचार व्यवहार बिल्कुल लड़कों जैसा होता जा रहा है। जब देखो या तो हाथ में तलवार या घोड़े पे सवार मिलती है। पता नहीं विवाह के बाद ससुराल में कैसे रहेगी। अरे अभिनंदन पंडित दीक्षित, बसा बसा। मनु की जन्म कुंडली पढ़कर बताइए कि क्या लिखा है इसके भाग्य में। बहुत चिंता होती है। मोरोपंत जी, पुत्री चिंता नहीं, घर का सम्मान होती है। लो, नाम लिया और आली। प्रणाम काका।
मोरोपंत साहेब, आपकी कन्या राजमहल की शोभा बनेगी और वो राज परिवार इसका सदा आभारी रहेगा। यह अपनी छोटी सी उम्र में बड़े काम करेगी। छोटी सी उम्र में? मोरोपंत, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे घर कन्या के रूप में एक वीरांगना ने जन्म लिया है। यह रानी बनेगी, रानी, राज संभालेगी। बहुत काम करने हैं इसको। करोगी ना बाई? हो काका, हम भी तो कब से बाबा से यही कह रहे थे, पर बाबा है कि मानते ही नहीं। अच्छा, तू जीती मैं हारा, अब ठीक है। झांसी के राजा गंगाधर राव रानी साहिबा के देहांत के बाद अकेले पड़ गए हैं और माँ साहिब भी एक सुशील कन्या की खोज कर रही हैं। मैं कल ही झांसी के राजा गंगाधर राव के दरबार में जा रहा हूँ और वहाँ मैं मनु का विवाह प्रस्ताव रखूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पुत्री शीघ्र ही झांसी के राजमहल में होगी। The proposal is graciously accepted and Moropant prepares for Manu's wedding. They move towards Jhansi for her wedding to Gangadhar Rao. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शुभ मंगल सावधान। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सरि ग सरि ग सरि ग सरि ग धनि 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 ध म ग म ग म धनि धनि ध स स नि नि ध ध म म ग म धनि ध स स नि नि ध ध म म ग म धनि ध स स स नि नि ध ध म म ग म धनि ध ध। चित्रा ने अर्जुन को पाया, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, शिव से मिली भवानी थी, शिव
डोंगर रंगून उघडते विदार लल्लाटी भंडार दूर लोटून दे अंधार आलो दुरून रांगून डोंगर रंगून उघडते विदार लल्लाटी भंडार दूर लोटून दे अंधार आलो दुरून रांगून डोंगर रंगून उघडते विदार Thus Manu became the Rani of Jhansi, Lakshmi Bai. She gave birth to a prince named Damodar Rao, the heir to the throne of Jhansi. Everyone was thrilled and celebrating. Upon hearing this news, a disrupted Dalhousie began plotting for what would be the doomed fate of the child. He instructed his officer to call Sadashiv Rao. He lured Sadashiv Rao onto his side by promising to make him the ruler of Jhansi under the British administration in return for killing the prince. He convinced Sadashiv Rao to do this cumbersome task. Sadashiv Rao, overtaken by his greed for the throne, bribed Damodar Rao's ayah into poisoning his food. His evil plan turned out to be an unfortunate success, and the 3-month-old prince did not wake up to see the light the next morning. The entire palace was engulfed in deep grief and pain. King Gangadhar Rao could not bear the weight of this sorrow and fell ill. They then adopted a son who was to be their heir to the throne of Jhansi, but रानी साहिबा, अंग्रेजों की बहुत बुरी नज़र है हमारी झांसी पर, और इधर महाराज का स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है। सदाशिव भाव साहेब भी अंग्रेजों से जा मिले हैं। उनकी तो सास से भी बगावत की बू आती है। अभी तक अंग्रेजों ने हमारे दत्तक पुत्रों को भी स्वीकार नहीं किया है। अब तो रानी साहिबा आपको ही कुछ करना होगा। राव साहब नहीं रहे लक्ष्मीबाई, अब तुम विधवा हो गई हो। काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले घर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया, विधि को भी नहीं दया। हमें दरबार जाना होगा, झांसी के लोगों को साहस देना होगा। पुत्री, ये क्या? अब आज से आपका दरबार में जाना वर्जित होगा। क्यों माँ साहेब? अब आप विधवा हो चुकी हैं। इसीलिए माँ साहेब, अब हमारा झांसी के प्रति उत्तरदायित्व और भी बढ़ गया है। अब दरबार हम संभालेंगे। हाँ, अब हमारा यहाँ कोई मान नहीं। हम तीर्थाटन को जाना चाहते हैं। माँ साहेब की पालकी तैयार की जाए।
बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। I am the maker of modern India. I am the maker of modern India. Without me, these buffoons would not even survive. These greedy pigs who call themselves kings sold their kingdoms for a few pounds. It was my genius, the doctrine of lapse, which proved to be the perfect way to divide and conquer this race of inferior and gullible Indians. Sir! 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 What's the matter? Why are you panting like a dog running after a bone? Sir, you would do if you were me. I've got great. No, I have got excellent news for you. What do you mean? It's such terrific news that you would want to reward me. Go on, tell me then. It's that. Out with it now, or I'll reward you with a death sentence. Apologies, sir. It's that Gangadhar Rao is no more. Gangadhar Rao is dead. What? Fabulous. That's what I wanted. Gangadhar Rao की death हमारे लिए good news है. We won't accept the adopted child as the king. Go, जाओ, झांसी पर ब्रिटिश राज्य का झंडा फहराने की कोशिश करो. Yes, Your Majesty. But first, we have to send a message to Rani. Only then we can send our troops to Jhansi. What did you say? Just because you have got a uniform doesn't mean you can tell me what to do with that filthy mouth of yours. You are nothing but a worthless piece of flesh that's meant to obey me without questions. I have conquered hundreds of lands. Do you think that I need orders from you? Huh? No, sir. I'm sorry. I'm sorry. Don't you dare talk back to me. Just leave. Maharaj Gangadhar Rao's untimely demise shattered Rani Lakshmibai. But the 22-year-old queen refused to cede Jhansi to the British government. She took the reins in her own hands, held darbars, and ruled on behalf of the minor heir Damodar Rao. रानी साहब, लगता है लॉर्ड डलहौजी ने हमारे राजकुमार को झांसी का राजकुमार मानने से इनकार कर दिया है। लगता है वे भूल गए हैं कि झांसी की रानी अभी जीवित है। मेजर एलिस पधार रहे हैं। Please pay attention, all present here, while I read out Lord Dalhousie's letter for the Queen of Jhansi. Jhansi is now under British rule. I, Major Ellis, have been appointed as the administrator and will now collect all the taxes from the general public
for the British government. Although the Rani may be able and popular, the kingdom would better be run by the British officials. The king had no right to adopt a son without permission from the British government. Thus, the kingdom of Jhansi would be annexed under the doctrine of lapse. The Rani will be given a pension of rupees 5,000 and will be allowed to live in a palace. ये कैसे हो गया? ये नहीं, ये तो गलत है, ये तो बहुत गलत है, ये तो अनुचित है, एकदम गलत है। ये कैसे हो सकता है? 5,000 उसके लिए ये तो अनुचित है, गलत है। ऐसा कधीच नहीं होणार। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, कभी नहीं। Huh? I'm only communicating the orders of my superiors. You're not being treated unjustly. You will receive a pension of rupees 5,000 a month, along with other benefits. I tried my best, Rani Sahiba, but you have to accept the Governor General's decision. पेंशन? हाँ, मुझे आपकी पेंशन नहीं चाहिए। Please hand over the keys of the offices and treasuries to me immediately, without any resistance. छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध, पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छवीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई जोत जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन,
आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन। आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव। रानी बड़े काल पे आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पे वार। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, आज आपने मेरी वीर गाथा सुनी, पर मैं चाहती हूँ कि आप उनसे भी मिलें जिनकी वीर गाथाएं ना सिर्फ अनसुनी हैं, बल्कि उनका नाम भी आप पहली बार सुने। वीर रानी दुर्गावती 1654 में गोंडवाना को आसफ खान के आतंक से बचाने के लिए 5 वर्ष के पुत्र वीर नारायण को पीठ पर बांध युद्ध किया और उसे परास्त किया। महान साम्राज्य निर्मात्री अहिल्याबाई ना सिर्फ अकेली लड़ती रही, बल्कि देश को लुटेरों से बचाया, महेश्वरी साड़ी का उपहार भी दिया।
नायिका देवी, पाटन गुजरात की रानी। जब आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने तो उसे नपुंसक बना गुजरात का नाम ही भुलवा दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ जब पहली बार इन्होंने आवाज उठाई, ये है कि तूर की रानी चेन्नम्मा बाई। गुजरात की ही थी उषा मेहता, जिनकी कांग्रेस सीक्रेट रेडियो को सुन अंग्रेजों ने उन्हें बिना वारंट दिए पुणे की यरवटा जेल में डाल दिया। अहमदनगर की थी ये संघर्षिका, किया अपना जीवन मातृभूमि के नाम, लड़ती रही ये चांद बीवी महान। बेगम हजरत महल ने किया अनोखा कमाल, लॉर्ड कैनन को चकमा दे लगाई ऐसी सेन कि चुटकी में वाजिद अली शाह हो गए आज़ाद। एनी बिसेंट ने दिया महान योगदान, आयरिश वंश की होकर भी अपना घर माना हिंदुस्तान। विदेश में पहली बार आज़ाद भारत का झंडा लहराया, INC की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी मैडम भीकाजी कामा ने अपना कौशल दिखलाया, भले ही बाकी जीवन कैद में बिताया। असीमित वार सहकर भी हमेशा डटी रही, 3 गोलियां खाने तक बिना रुके चलती रही। भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी ऊर्जा मीलों तक छाई, सबकी प्यारी मातंगी हाजरा गांधी बाई कहलाई। कैप्टन लक्ष्मी सहगल की थी क्रांतिकारी पहचान, आजाद हिंद फौज की थी ये वीर जवान। कनकलता बरुआ, तिल्लेश्वरी बरुआ एवं खाहुली नाथ ने करो या मरो नारे में दिया गांधी जी का साथ। शहीद हुई इस भूमि पर मरते दम तक आजादी का गीत गाया। सन 1398 में जब छाया दिल्ली पर संकट, पहुंच गई थी तैमूर की सेना खटखटाने उसका द्वार। 40,000 महिलाओं का नेतृत्व कर किया उसे लहूलुहान, राम प्यारी सिंह गुर्जर था इस नारी का नाम। ये राजपूती वीरांगना थी रामगढ़ की शान, रानी अवंतीबाई लोधी ने बचाई मिट्टी की शान। अंग्रेजों को चकमा देकर लक्ष्मीबाई को पुत्र सहित महल से भगाया। मेरी झलकारी बाई ने ऐसी राजनीति रची कि लड़ी बनकर वो मणिकर्णिका कसाया। 16 की उम्र में 17 को मार गिराया, बचपन से ही अंग्रेजों को लहू इन्होंने चखाया। न आंखों में झिझक, न चेहरे पे था डर, ऐसी शूरवीर थी बरौट की शिव देवी तोमर। इन्हें आप अवश्य जानेंगे, एयर होस्टेस निडर नीरजा भानोट। जब हुआ इनका विमान हाईजैक तो बचाने 3 बच्चों की जान कर दिया अपना जीवन कुर्बान। मेरे प्यारे दर्शकों, नारी है सृष्टि का सबसे बड़ा वरदान, पंखों को इनके आप देना हमेशा खुला आसमान। कोटिश प्रणाम, कोटिश प्रणाम, कोटिश प्रणाम। ये है हमारी अपराजिता, अपराजिता, अपराजिता। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग। जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद
है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। जैसा कोई नहीं है, नहीं सौ दुनिया घुमा नहीं कर तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया चाहूंगी बस तेरी याद, जो मेरे साथ मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। तुझे सलाम, तुझे सलाम। A truly magnificent performance by the students. Can we have a thunderous round of applause for our young speakers, dramatists and singers of here today? Ladies and gentlemen, give it up for the dynamic and versatile team of Aparajita. Let the premises reverberate with your applause. May I invite on stage Tejal ma'am, Suprabha ma'am, Kashmira ma'am, along with our chief guest Mr. B. Balakrishnan for a Kodak moment.
before we do our Kodak moment, we also need to have on stage all our students who have been working backstage with the production. Can they all stand up? Those who have been working with the PowerPoint. IT team, IT stand up. IT team, stand up. Oh, good. A round of applause. There are many, huh? The narrators. The narrators. The narrators. All those. Where are the narrators? Voice recording, ma'am. The voiceovers. These children only. Their own voices. Okay, so can we have a bigger round of applause for the team? Okay. And with this magnanimous team that's up here, there's some team members who've been working relentlessly behind the scenes. May I call section coordinators, Ms. Anaga Kuteshwar and Ms. Anita Jyoti Nair. May I call activity in charge, Ms. Anshu Shore, creative director, script writer of this magnum opus. Give it up for Miss Kamna Gupta. Give it up. Double. More and more. You cannot stop clapping. Miss Kamna Gupta for you, the writer, director of this magnum opus. And all the teacher in charges of the event, Anaga Gaisas, Miss Ishita Shah, and Miss Suchitra Mehta. Are you here? Raise your hand. Please come up. Stagecraft and design, Dr. Deepak Mahakul. The magnificent stage that you see up here, Dr. Deepak Mahakul. And the prop team, Dr. Deepak Mahakul led the team, and Ms. Kruti Mukherjee, Ms. Samriddhi Kesarkar, Mr. Debajyoti Das, Ms. Krishnamal, Ms. Angeline Benjamin, and Ms. Sunita Sharma. Please come on up. Give it up for this team, please. And the costume team led by Ms. Riddhi Choksi, Ms. Tulika Mukherjee, Ms. Sanchita Sarkar, and Ms. Rupal Makwan. Give it up for this team. Come on. Yes, it's coming up. The music team led by Mr. Gaurav Joshi, Mr. Tushar Joshi, Mr. Shyam Gedia. You heard his voice. Ms. Shubhra Bhattacharya, Mr. Soumya Das. Yes, and the orchestra and the entire composition. Gaurav sir, Shubhra ma'am, we are waiting for you. And the choreographers of those wonderful dances, Miss Lekha Jagani and Miss Jasmine Bhagwat. Jasmine madam, come on. Jasmine madam, Lekha ma'am. Lekha ma'am, Jasmine ma'am. Jasmine, yes. Give it up for them. May I call upon Ms. Geeta Patania for her creative inputs. Geeta Patania, madam, for all the creative inputs. And the school report. I, Ms. Kashmira Jaiswal, but Saira Menon, madam, can I have you here? Miss Anita Narona, Miss Minakshi Chawla, Miss Smriti Upadhyay. Can we have you here, please? This and the wonderful NASA team. You did a good job. They're here. Saira ma'am, Smriti ma'am, Gaurav sir, give it up for him. Give it up. Smriti ma'am, Minakshi ma'am, and Anita Narona madam. Anita Narona madam for, the annual report. They are the ones who created the NASA thingy. And training of the MCs, Suchi Nagar madam and Miss Anisa Tinwala. Suchi Nagar and Anisa Tinwala. And for the cyclorama and credits, may I call upon Mr. Tushar Upadhyay and
The entire team. Credits team. Stand up once again. तुषार सर, छोटे हनुमान, बड़े हनुमान, कौन से हनुमान? खड़े हो जाओ. Yes. तुषार सर के वीर हनुमान. Okay. May I call upon Sumana Chatterjee ma'am for makeup, Janice Govel ma'am and Sudha Nadi madam. Mr. Abhikurian for the lights. Handling the lights, Mr. Abhikurian. Give it up. For the Rangoli team and the Usha Shri madam. I would like one very special person to come up right now, and that is Anjana ma'am. Yes. Because you heard her singing all the time in the concert. Give it up! And now, last but not the least, the hospitality team. Miss Nigma Kataria, Miss Esther Ravi Kumar, Dr. Jamila Firdaus, Miss Gayatri Devaliyal, Miss Kiran Tiwari, and Mr. Satish Nemali. Dr. Jamila Firdaus, Kiran ma'am, Satish sir, if Satish sir is around. All the hungry tummies that he's been feeding all the time. For admin support, it cannot happen without him. Mr. Biju Kurian, give it up. Mr. Biju Kurian. And all the teachers in charge who took charge of the discipline committee teachers. And this is Team Navrachna for you, ladies and gentlemen. Give it up once again. I could not stop myself from singing 2 lines on this wonderful occasion and moment. It's very nostalgic for me, and thank you so much for this honor. Just 2 lines. नवरचना से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, हम रहे या ना रहे नवरचना रहना चाहिए। सिलसिला कामयाबी का यूं ही चलते रहना चाहिए, हम रहे या ना रहे नवरचना रहना चाहिए। Thank you so much. Just retired. Thank you so much. I just could not stop myself. बस दिल में आया तो गा दिया. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Over to Alankrita. Ma'am, would you like to speak? Alankrita and Manas. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for the entire team of Aparajita? Let NASA truly hear the reverberations tonight. Sir, we request you to express your views on the concert. रानी मर गई नहीं होनी, अभी तो जिंदा हो। Back to you guys. Thank you, sir. That was amazing. On behalf of the Navrachna fraternity, we would like to extend a heartfelt gratitude to our chief guest, Mr. V. Balakrishnan, for sparing his valuable time to inspire and motivate our students. Thank you, dear Tejal ma'am, for always supporting us in all our endeavors. Yes. A big thank you to the management, PTA members, Navrachna Vidyani Vidyalaya,
Navratna Pre-Primary and all dignitaries here for their unflinching support. The entire concert was an in-house production, and therefore it becomes our duty to thank the scriptwriter, director, the team of costume designers, the art and decor department, the stage designers, the dance and music departments, the IT department, the scene in charges, and all the students for working so hard and making this event possible. We deeply thank the admin staff, the light and sound departments, the peons, kitchen staff, the didis and bhaiyas, and the Faraz Khana for the setup of the show. We're also thankful to the fire department. Thank you, dear parents, for supporting the school at all times and being here to grace the occasion. You've truly made this evening count. We do not remember days of our lives, we remember moments. And we hope that you have enjoyed these moments here today. May I now request everyone to rise for the national anthem. Thank you everyone. Wishing you a happy Diwali, a glittering Diwali, and a prosperous New Year.